ज्ञान सोना दे विधि बता ओ मेरा कल ज्ञान सोना। आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेस परिवार के अंदर स्वागत है। और आज हम देखेंगे इसकी इकाई 3, यानी मैं आपके सामने इससे पहले के 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की जो विवरणिका उससे संबंधित। तो आज हम बात करेंगे इसके तीसरे पार्ट में पाठ्यक्रम अध्ययन प्रक्रिया और इसकी जो परीक्षाएँ होती हैं उन परीक्षाएँ कब होती हैं और सालाना कितनी होती है, क्या होती है, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आखिर इसमें पाठ्यक्रम क्या रहता है, कितने विषय रहते हैं, विषयों का चयन कैसे किया जाता है और अध्ययन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा रखेंगे, किस तरीके का प्रोसेस इसमें होता है, उन सारी बातों का हम इसके अंदर विवेचन करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब देखेंगे आपके सामने, आप इस वीडियो को रोक करके भी देख सकते हो। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल औपचारिक शिक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करता है, जिसका लाभ आप देख सकते हैं। यहाँ एक शब्द आया बेरोजगार। बेरोजगार सहित सभी वर्ग के लोग उठा सकते हैं, यानी बेरोजगार लोग होते हैं वो भी इससे अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी साक्षर होने के लिए या जिन्होंने पहले पढ़ाई की और उसके बाद में छोड़ दी और अब वापस अपना अध्ययन करना चाहते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, वो अपना क्या करते हैं, इनकी अध्ययन जारी करते हैं। हमने पहले के वीडियो में भी आपको बता दिया कि इसमें न्यूनतम आयु की योग्यता है, जबकि अधिकतम आयु की कोई योग्यता नहीं है। उपयुक्त धारणा को ध्यान में रखते हुए RSOS ने निम्न जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम चलाए हैं, जो सत्र 2019-20 में भी लागू है। यानी इस बार जो 2020-21 का नया इन्होंने कोई प्रोस्पेक्ट जारी नहीं किया। अब अध्ययन की योजना क्या है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यमिक यानी कक्षा 10वीं और उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं पाठ्यक्रम हेतु कुल 38 विषयों का ये ध्यान रखना, कुल 38 विषयों को अध्ययन योजना की परीक्षा में समाहित किया जाता है और इस बार भी यही रहने वाला है। अब इसमें विषय का चयन कैसे करते हैं, यानी आप सब्जेक्ट को कैसे लेंगे, तो उसके बारे में आपको देखना है यहाँ पर कि अभ्यर्थी भावी जीवन योजना, उच्च शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय के मापदंडों तथा रोजगार आदि को दृष्टिगत रखते हुए विषय का चयन करें। किसी के कहने से नहीं करें। आपकी किस में इंटरेस्ट है, आपकी किस में रुचि है और आगे आप इससे अध्ययन करके आप क्या रोजगार हासिल करना चाहते हो, यानी क्या कार्य करना चाहते हो, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपने विषय का चयन करें। अभ्यर्थी बोर्ड या विश्वविद्यालय के प्रवेश हेतु विशेष विषय संयोजन जैसे मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक के साथ 2 भाषा विषय भी आवश्यक है। यानी 2 भाषा के विषय जैसे हिंदी ले सकते हो, अंग्रेजी ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो, और भी भाषा के जो विषय हैं उनमें से आप 2 विषय का चयन कर सकते हो। इसी प्रकार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के हेतु जीव विज्ञान के स्थान पर गणित विषय की अनिवार्यता का ध्यान रखें। यानी ये सारे के सारे अनिवार्य विषय हैं, इन्हें तो लेना जरूरी। इसके अलावा आप ऑप्शनल भी ले सकते हो। राजस्थान स्टेट ओपन में अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार, ये बात ध्यान, अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा को प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए अभ्यर्थी कक्षा 10वीं में अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन की पढ़ाई कर सकते हैं और कक्षा 12वीं में भौतिक और इतिहास दोनों विषयों में समान रुचि होने पर उन दोनों विषयों का चयन करने को स्वतंत्र हैं। यानी अगर आपने 10वीं में अर्थशास्त्र व्यवसाय अध्ययन की पढ़ाई की है, लेकिन बाकी जो एजुकेशन है उसमें क्या होता है कि आपकी जो 10वीं है उनके आधार पर भी आगे विषयों का आप चयन कर सकते, लेकिन इसमें आप बदल भी सकते हो। आंशिक प्रवेश हेतु उत्तीर्ण विषयों में पुनः पंजीयन मान्य नहीं है, अतः उत्तीर्ण विषयों के अतिरिक्त अधिकतम 4 विषयों का चयन तालिका 6 जो पिछले वीडियो में हमने दी उसके अनुसार आप रख कर करें। और आंशिक प्रवेश में केवल अंक तालिका ही दी जाती है, यानी उसकी डिग्री या कह सकते हैं हम उसका सर्टिफिकेट जो होता है वो नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का पाठ्यक्रम क्या रहता है। कक्षा 10वीं के लिए 17 विषय हैं और कक्षा 12वीं के लिए कुल 21 विषयों के चयन जो तालिका 6 के अंदर दिया गया है उसके अनुसार आपको तालिका 6 को इसके लिए उसका अवलोकन करें। पाठ्यक्रम हेतु कम से कम 5 विषयों में अनिवार्य उत्तीर्ण होना है, यानी 5 विषय। आप कुल 7 विषय आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम 5 लेने ही है और उन 5 में उत्तीर्ण भी होना है। अतः अभ्यर्थी पंजीयन के समय 5 विषयों का चयन करें, जिसमें ग्रुप अ में से 1 अथवा दो भाषाएं और शेष विषय ग्रुप ब में से हो।
किसी भी ग्रुप से 2 अतिरिक्त विषय अथवा दोनों ग्रुपों में से एक एक अतिरिक्त विषय लिए जा सकते, वो आपकी इच्छा के ऊपर। इस प्रकार कुल 7 विषयों का आप चयन कर सकते हो। तृतीय भाषा विषय और 5 से अधिक अन्य विषयों को अतिरिक्त विषय के रूप में रखा जा सकता है। अभ्यर्थी अधिकतम 7 विषयों का चयन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। 7 से ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कम से कम 5 और अधिकतम 7। स्टार इसके द्वारा दर्शाए गए विषय सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों। सत्र 2019-20 कक्षा 10वीं के भारतीय संस्कृति तथा विरासत और सामाजिक विज्ञान तथा कक्षा 12वीं इतिहास और समाजशास्त्र दोनों विषयों का पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध होगा। इससे पहले इनका जो पाठ्यक्रम वो इंग्लिश में था, लेकिन इन्होंने कह दिया इस सत्र से जो भारतीय संस्कृति एवं विरासत और सामाजिक विज्ञान तथा 12वीं कक्षा के लिए इतिहास और समाजशास्त्र दोनों का पाठ्यक्रम वो हिंदी में उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ये सारणी संख्या 6, जो भी हमने ऊपर देखा हमने विषयों के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रुप A और ग्रुप B 2 ग्रुप हैं। ये जो शैक्षिक पाठ्यक्रम अध्ययन योजना ये देख सकते हो आप, इन दोनों के अंदर जो विषय दिए हैं उन विषयों का आपको चयन करना। तो ग्रुप A में भाषाएं, जिनमें से ऊपर आपको कहा कि इसमें से कितनी आपको 2 भाषाएं आपको लेनी है ना। ग्रुप A में से 1 अथवा 2 भाषाएं आप ले सकते हो, यानी कम से कम आपको 1 लेनी है, अधिकतम आप इसमें से 2 भाषाएं ले सकते हो। और शेष विषय वो चारों में से आप ले सकते हो, यानी कुल कितने हो गए, 5 हो गए। कुल आपको सब्जेक्ट कम से कम जो 5 लेने हैं उसमें से 1 इसमें से लेना है, और आपको बाकी के 4 इसमें से आप ले सकते हो। या फिर इसमें से आपको 2 लेते हो तो इसमें से आपको 3 विषय का चयन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखें। फिर अतिरिक्त विषय हैं, आप चाहो तो दोनों विषय ग्रुप B में से ले सकते हो, या दोनों विषय ग्रुप A में से ले सकते हो, या दोनों में से एक एक ले सकते हो, है ना। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऊपर किया गया है कि अभ्यर्थी दोनों में से किसी, यहाँ देख सकते प्रवेश के समय 5 विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए, 5 विषयों का चयन करें। और यहाँ देख सकते ग्रुप A में से 1 या 2 भाषाएं और शेष ग्रुप B में से होनी चाहिए। और किसी भी ग्रुप में 2 अतिरिक्त विषय आपको लेने, किसी भी ग्रुप में से ले सकते हो, या दोनों में से एक एक अतिरिक्त विषय लिया जा सकता है। और तृतीय भाषा विषय तथा 5 से अधिक अन्य विषयों के लिए अतिरिक्त विषय के रूप में रखा जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सी भाषा हैं, इसका कोड आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछते हैं कि हमारा कोड क्या होगा हमारी भाषा का सब्जेक्ट का, तो कोड 201 कोड हिंदी है, अंग्रेजी है, फिर उर्दू है, सिंधी, राजस्थानी, संस्कृत, पंजाबी, इसके आगे इनके कोड लिखे हुए हैं। और बाकी विषय जैसे विज्ञान, गणित, इसके आगे स्टार लगा। तो अभी आपको बताया था द्वारा दर्शाए गए विषय सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों, यानी इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, ये ध्यान रखना है। तो लिखित परीक्षा भी होती है इसमें, और जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वो भी होती है, जैसे गणित है, विज्ञान है, लेकिन सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन में नहीं होती, जबकि गृह विज्ञान में होती है, मनोविज्ञान में नहीं होती है, फिर भारतीय संस्कृति और विरासत में भी नहीं, लेकिन चित्रकला और डेटा एंट्री कार्य में होती। तो ये टोटल 17 विषय थे कक्षा 10 के लिए। अब देखते हैं कक्षा 12 के लिए। तो उसमें कुछ जो 21 विषय ये आप देख सकते हो, इनका हम देखेंगे। तो इनमें भाषाओं के अंदर आपके सामने सीमित विकल्प हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं में से आपको लेनी है। और बाकी गणित, भौतिक, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ग्रुप बी में जो गणित के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान इनमें प्रैक्टिकल है। भूगोल में भी प्रैक्टिकल, जबकि इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और लेखाशास्त्र इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। गृह विज्ञान में प्रैक्टिकल है, मनोविज्ञान में नहीं है, जबकि कंप्यूटर विज्ञान में प्रैक्टिकल, ये अंग्रेजी माध्यम में ही आप कर सकते हो। समाजशास्त्र में वैसे चित्रकला, पर्यावरण अध्ययन, डेटा एंट्री कार्य इनमें प्रैक्टिकल है। तो ये थे सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे इसकी अध्ययन का प्रोसेस क्या रहेगा, अध्ययन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इसमें देखा कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में अभ्यर्थी सभी अपनी गति और सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, और अभ्यर्थी को अध्ययन प्रक्रिया में समस्या समाधान हेतु 15 दिवसीय जो व्यक्तिगत संपर्क शिविर कार्यक्रम में उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों को सैद्धांतिक पूर्णांक का 10% सत्रांक दे होगा। यानी इसमें जो पीसीपी जो किया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है, वहाँ जाओगे तो आपको 10% सत्रांक मिलता है। पहले भी कई बार विद्यार्थियों ने कमेंट किया था इसके बारे में, सर इससे क्या फ़ायदा होगा, नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, तो ये इसका फ़ायदा है। सत्र 2018-19 में सत्रांक को उत्तीर्णांक में भी शामिल किया गया, ये बात ध्यान रखना। यानी आपको जो उत्तीर्ण होने में मार्क्स में इस सत्रांक को भी जोड़ा जाता है। जो कक्षा 12 में सैद्धांतिक परीक्षा में सत्रांक एवं प्रायोगिक परीक्षा में 33% अंक पृथक पृथक लाना अनिवार्य है।
और कक्षा 10 में सैद्धांतिक में 17 और प्रायोगिक कुल 33% अंक लाना। अध्ययन सामग्री यानी मुद्रित पुस्तकें, तो इसमें आप देख सकते हो उपयोगिता प्रमाण पत्र और मांग पत्र के संदर्भ में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। उनके संदर्भ यानी जो आपकी पुस्तकें हैं वो आपको आपके संदर्भ केंद्र से प्राप्त होगी। अगर किसी कारणवश यहाँ लिख दिया इस तुमने आपको कहाँ से लेनी है पुस्तकें, आपके संदर्भ केंद्र पर आपको ये अध्ययन की सामग्री आपको प्राप्त होगी। लेकिन किसी कारणवश ये अध्ययन सामग्री उपलब्ध न होने पर ये सामग्री RSS या NIOS की वेबसाइट से डाउनलोड करके अध्ययन करना होगा। लेकिन आपको अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो। और इससे संबंधित स्टडी मटेरियल है, अध्ययन सामग्री से संबंधित ये वेबसाइट है www.education.rajasthan.gov.rss या फिर www.nos.org से वेबसाइट से सिंधी विषय को छोड़ करके आप डाउनलोड की जा सकती है। और इसके बारे में जो अध्ययन सामग्री के बारे में कैसे डाउनलोड की जाती है इसके बारे में मैं आपको पहले एक वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन और भी आपको भविष्य में आने वाले समय में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क, यानी कहने का मतलब जो इसकी फीस के अंदर साथ में ये पाठ्य पुस्तकों का भी मूल्य सम्मिलित रहता है। और स्ट्रीम 2 में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुस्तकें दे नहीं है, ये ध्यान रखना है। केवल जो स्ट्रीम 1 के लिए ही जो पंजीकृत होते उन्हें ही किताबें दी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम यानी PCP क्या है। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के संदर्भ केंद्रों पर शिविर के दौरान व्यक्तिगत संपर्क कक्षाएं आयोजित की जाती हैं और स्ट्रीम 1 में नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु पंजीयन यानी स्ट्रीम। अब देखो ये स्ट्रीम 1 क्या है, स्ट्रीम 2 क्या, पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया और अब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो स्ट्रीम 1 क्या। स्ट्रीम 1 में नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों हेतु पंजीयन प्रथम सत्र में, यानी यह कह सकते हैं आपका पहला सत्र है और पहले सत्र के अंदर आप अगर क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप फिर से स्ट्रीम 2 में आप यानी द्वितीय जो सत्र होता है उसमें आपको प्रवेश। और इस बार 2020-21 में केवल स्ट्रीम 1 यानी प्रथम सत्र ही आयोजित होगा, दूसरा सत्र आयोजित नहीं होगा क्योंकि कोरोना के कारण केवल एक ही सत्र संपन्न हो रहा है और 3 सितंबर से इसकी जब एग्जाम्स भी प्रारंभ हो रही है। और सत्र में एक 15 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम PCP दिनांक 25 दिसंबर 2019 से 8 जनवरी 2020 तक सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों के लिए आयोजित किए जाएंगे। इस बार इसकी डेट क्या होगी, इसके लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन बटन दबा दीजिए यानी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो जैसे ही कोई सूचना आएगी मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा और तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। PCP तिथियों में परिवर्तन के संबंध में सूचना संदर्भ केंद्र या समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। तो आपके अपने संदर्भ केंद्र का कॉन्टैक्ट नंबर भी रखें अपने पास और उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखें और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखें या फिर इस चैनल को आप निरंतर विजिट करते रहें। प्रत्येक संदर्भ केंद्र व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का केंद्र है यानी PCP का केंद्र है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में न्यूनतम 10 अभ्यर्थी होने पर ही व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम संचालित किया जाएगा और अभ्यर्थी की संख्या 10 से न्यून यानी 10 से कम होने तथा विषय तक उपलब्ध नहीं होने पर RSOS द्वारा निर्धारित निकटतम संदर्भ केंद्र पर अभ्यर्थी को भाग लेना होगा। यानी आपके संदर्भ केंद्र पर 10 से कम विद्यार्थी हैं या 10 से अधिक विद्यार्थी नहीं हैं तो आपको दूसरा संदर्भ केंद्र पर जा करके वहां भाग लेना होगा। जिन जिलों में अभ्यर्थियों का पंजीयन ग्राफ बढ़ता हुआ वहाँ PCP में EDUSET के माध्यम से कक्षाओं में अध्ययन करवाया जाए। सत्रांक लाभ के लिए अभ्यर्थियों को क्या करना है, PCP शिविर में उपस्थिति अनिवार्य। अभ्यर्थी PCP हेतु अतिरिक्त शुल्क अदा न करे, यानी आपका जो फीस होती है फीस के अंदर ये आपका सारा इसका शुल्क सम्मिलित होता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। PCP में अभ्यर्थी अपनी अध्ययन संबंधित शंका और समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यानी वहाँ आप अपने जो विषयाध्यापक हैं उनसे आप समस्याओं के बारे में विचार विमर्श प्रश्न उत्तर प्राप्त कर सकते हो। PCP में अभ्यर्थी प्रायोगिक विषयों में प्रायोगिक कार्य करते हैं, विशिष्ट और कठिन प्रकरण के लिए शिक्षकों की सहायता लेते हैं तथा समूह में अध्ययन संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। आप जाओगे कि वहाँ क्या होगा तो ये सारे कार्य वहाँ पर होते हैं। PCP का उद्देश्य पाठ्यक्रम पूरा करवाए जाना न होकर अभ्यर्थी का मार्गदर्शन सहायता और समस्या समाधान करना। यानी इसके लिए क्या करते हैं, जब आप अध्ययन करते हो आपको कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें लिखें उन्हें आप नोट कर दीजिए और उन डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं उनको जा करके जब आप यहाँ अध्ययन शिविर में भाग लेते हो तब वहाँ अपने जो विषय अध्यापक है उनसे उन समस्याओं का आप समाधान करवा सकते हो। उनके बारे में उनसे क्वेश्चन कुछ पूछें आप और उनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।
सैद्धांतिक शिक्षण के अध्यापक ही प्रयोग कार्य संपन्न करवाएंगे। इस हेतु एक दिन पूर्व ही प्रभारी अध्यापक प्रयोगशाला सामान को व्यवस्थित करिए। सारे निर्देश है ये उनके लिए। अब देखेंगे प्रायोगिक विषय अभ्यास हेतु 15 कालांश निर्धारित हैं प्रतिदिन। ये आप देखते रहिए, ठीक है। प्रत्येक कालांश के लिए 60 मिनट का समय है ना। ये सारी चीज़ें आप इसमें इसको रोक करके देख सकते हो। इसका कार्य विभाजन दिवस है, क्या क्या काम होगा, है ना। सारा मैं पढ़ता जाऊँगा तो बहुत वीडियो लंबा हो गया। इस सारी बातों के बारे में आप देखिए। और ये है सारणिक परीक्षा का आयोजन, यानी इसमें इसके बारे में हम देखेंगे कि ये परीक्षा साल में 2 बार होती है ना, सत्र में 2 बार आपको कहते, इसलिए ही स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 होती है। एक तो मार्च में जो इस बार नहीं हो पाएगी, अब आगे अभी सितंबर में हो रही है, यानी अभी 3 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, और दूसरी अक्टूबर नवंबर में आयोजित। इस बार ये परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएगी, इस कारण जो स्ट्रीम 2 है उस स्ट्रीम 2 को कैंसिल कर दिया गया। और सत्र 2019-20 से नव पंजीकृत अभ्यर्थी प्रथम बार मार्च में 2020 को मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। उन्हें अलग से परीक्षा आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। ये बाकी सारी जानकारी आप इसमें देख लीजिए। ये डेट्स है, लेकिन ये डेट्स 2019 की, इस बार की नहीं। इस बार की डेट्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख लीजिए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें देख लीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप रोक करके इसको देख लीजिए। बाकी एडमिट कार्ड आपको यहाँ ध्यान देना, इन्होंने कह दिया अभ्यर्थी अपना हॉल टिकट या प्रवेश पत्र संदर्भ केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं अथवा समय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित भी मैंने वीडियो अपलोड करा था जो जालौर से संबंधित था। हालांकि वेबसाइट पर इसका कोई लिंक आया नहीं है। अगर लिंक जैसे ही अपलोड होगा तो उससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। परीक्षा केंद्र और परीक्षा समय सारणी टाइम टेबल से संबंधित वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। 2 सप्ताह पहले अपने संदर्भ केंद्र से संपर्क करें अथवा वेबसाइट पर देखें। प्रायोगिक परीक्षा परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित होगी, यानी वहीं जाना है आपको। अतः अभ्यर्थी प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र जानकारी हेतु संदर्भ केंद्र प्रभारी से फरवरी और अगस्त माह में संपर्क करें। प्रायोगिक परीक्षा अंक योजना और पाठ्यक्रम जानकारी यहाँ वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इससे संबंधित जो भी प्रभारी से कक्षा 10वीं और 12वीं 2 वर्ष का अनिवार्य अंतराल न होने तक अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय का चयन नहीं कर सकते, यानी बाकी विषय ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा विषय जो अतिरिक्त है वो नहीं ले सकते। शेष विषयों की परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी तभी योग्य होंगे जब 2 वर्ष का नियमित अंतराल पूरा हो जाएगा। यानी अभी आपने किया तो आप ऐसा नहीं कि अभी 10वीं कर ली और तुरंत ही आप अगले बार 12वीं में एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 वर्षों का अंतर न होने पर आपका परीक्षा शुल्क पहले 4 चुने गए विषयों में जो समाहित किया जाएगा। कक्षा 10वीं, है ना, 2 वर्ष का अंतराल न होने पर भी त्रुटिवश कक्षा 12वीं के 5 विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण कर अंक तालिका में माइग्रेशन प्राप्त कर लेते तो इनके दस्तावेज मान्य नहीं है, ये ध्यान रखना बिल्कुल ही। उक्त प्रमाण पत्र अपात्रता के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होता है। अक्टूबर-नवंबर 2018 में 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी 12वीं की परीक्षा के लिए मार्च में 2020 में 5 विषयों में बैठने हेतु पात्र होगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का विषय संशोधन, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ वेबसाइट वगैरह 7 दिनों में ये इसको सारा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तीर्ण विषयों के अंकों का समायोजन कैसे होगा, विषय परिवर्तन और अतिरिक्त विषय चयन है, ये सारी बातों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये परीक्षा आयोजन है और ये तालिका माध्यमिक परीक्षा के लिए, यानी 100 अंकों की परीक्षा होंगी, 10 सत्रांक और 90 का सैद्धांतिक यानी लिखित परीक्षा 3 घंटे का समय होगा, है ना। ये विषयों के सामने इसका दिया गया है ना। बाकी के अंदर जैसे 17 अंक के गणित के और इनके अंदर 9 अंक है और सैद्धांतिक 76 अंक का होगा और 15 अंक का इनमें प्रायोगिक होता है। तो इस सारी बातों का जो आप इस चार्ट को व्यवस्थित रूप से आप देख लें, है ना। इसको रोक करके वीडियो को आप पूरा देख लें और अच्छी तरीके से रीड कर लें। ये सारी चीज़ें उत्तर पुस्तिका अंक गणना है, इसमें क्या समीक्षा यानी पुनर्गणना होती है, तो पुनर्गणना भी आप इसमें क्या करते हो, करवा सकते हो इसमें। और क्या है वो आप देख लीजिए इसमें, है ना। प्रमाण पत्र की पात्रता के लिए क्या होना चाहिए आवश्यक मापदंड, वो कक्षा 10वीं के लिए सार्वजनिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक से कम 33% होने चाहिए और न्यूनतम 1 या अधिकतम 2 भाषा सहित 5 विषयों में उत्तीर्ण होने हेतु ही प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाए। यही 12वीं कक्षा के लिए सेम इसमें भी क्या है वही की वो शर्तें है। अंक तालिका और माइग्रेशन के बारे में आप देख सकते हो। इसमें अभिलेखों में संशोधन कैसे कर सकते हो, है ना। दस्तावेज वर्तन आदि शुद्धि भी आप करवा, अगर कोई गलती है तो गलती को आप सुधार भी सकते हो।
ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट TOC के बारे में है ये सारे। तो आज हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके बारे में और भी जानेंगे। जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट ये संदर्भ केंद्र की जो सूची है और उसके जो फ़ोन नंबर फैक्स नंबर ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।